तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सो व्हाट करो माधवी भाभी, बावरी इतना ज्यादा रो रही थी? रे पूछो मत, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। मैं फोन पे थी तो देख नहीं पाई, लेकिन बहुत रो रही थी। श्रीनाथ जी, औरत सिर्फ 3 सिचुएशन में ऐसा रोती है। पहला, जब माँ बाप को कुछ हुआ हो। दूसरा, पति या प्रेमी को कुछ हुआ हो। और तीसरा, जब अपने बच्चे को कुछ हुआ हो। बराबर है, पर बावरी को क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? अब तो मैं तभी पता चलेगा जब बावरी यहाँ पे आएगी। आली आली। बावरी, आओ आओ अंदर बैठो, आओ। आओ आओ अंदर बैठो। हाँ आओ बैठो। क्या हो गया है? आओ बैठो आराम से। आ जाओ, बैठो 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 बैठो। ये पानी पियो, मगज ठंडा होगा थोड़ा। आराम से। हाँ शांति शांति धीरे। अब बता बावरी, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? दरअसल मैं कल रात को ही आने वाली थी, पर मेरे मौसी जी ने कहा कि सब सो गए होंगे, तो मैं नहीं आई। इतना अर्जेंट था? कल रात को आने वाले थे, मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ है क्या? हाँ हाँ मलमल भाभी। सॉरी, मलमल नहीं कोमल। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं बहुत दुखी हूँ। बावरी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अपने सारे प्रॉब्लम को वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। नहीं, मेरा मतलब है जैसे मशीन में कपड़े धुल जाते हैं ना, वैसे ही आपके सारे प्रॉब्लम मशीन में धुल जाएंगे ऐसे। प्रॉब्लम्स बाद में धोते हैं, पहले पूछे तो सही कि प्रॉब्लम है क्या? बोलनी बावरी, तुम्हारे पे कौन सा पार्ट टूट पड़ा है? क्या हुआ लोशन भाभी? रोशन भाभी। सॉरी सॉरी, फिर से गलती से मिस्टेक हो गई। खंजरी भाभी। खंजरी नहीं, अंजलि भाभी। कोई बात नहीं, बोलो बोलो। हाँ तो सुनिए पपीता जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बोलो आगे। हाँ चल। वो क्या हुआ, बागेश्वर जी मुझसे ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना प्रेमी का प्रॉब्लम है। ऐसा क्या किया बागा भाई ने? कुछ दिनों पहले बागेश्वर जी एक ज्योतिष को लेके मेरे घर पे आए थे, और उस ज्योतिष ने हमारी कुंडली देख के कहा कि हमारी शादी नहीं हो सकती। ये मांगा की कुंडली तुम्हारे साथ मैच नहीं करती। मतलब आप दोनों की शादी नामुमकिन है। मुमकिन है क्या? अभी शौक मत खाइए, आगे और भी बड़े शौक है। क्या? अगले दिन वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा, मेरे चाचा का फोन आया था, क्या हुआ उनको? बहुत बीमार है, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़ के यहाँ अपने गांव उंडाई आ जाओ। क्या? और इतना ही नहीं, कल तो उन्होंने हद ही कर दी। आप लोग तो विश्वास ही नहीं करोगे कि बागेश्वर जी ऐसा कर सकते हैं। क्या ऐसा क्या किया बागा भाई ने? हाँ, कल रात को अचानक वो पार्टी शार्टी करके आए थे, पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दिया। ये देखो, मैंने कहा था ना बागा पार्टी शार्टी करके आया है। बागेश्वर जी, आप सच में पार्टी शार्टी करके आए हो? यस भामरी। ये ऐसे ही पार्टी शार्टी करता रहा तो घर कब बनाएगा और शादी कब करेगा? मैं तो कहता हूँ बावरी, छोड़ दे इस पियक्कड़ को, ये तेरे लायक ही नहीं है। छोड़ दो। शू। खुदाई, बागा भाई ने पार्टी शार्टी की और हल्ला मचाया।
ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ये माफ नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, वो हो सकता है कि किसी दोस्त ने जबरदस्ती पिला दिया हो। नहीं नहीं, लट्टू काका कह रहे थे ये तो उनका रोज का हो गया है। नारायणा विठ्ठला पांडुरंगा, नट्टू काका रोकते नहीं है उनको। उन्होंने तो कितनी बार कोशिश की पर बागेश्वर जी उनकी भी बात नहीं मान रहे। वो कह रहे थे कि वो रोज पार्टी शार्टी करके आते हैं और घर पे बर्तन तोड़ते हैं। उनका काम पे भी ध्यान नहीं है। शायद सेठ जी उन्हें नौकरी से भी निकाल देंगे। नो, ये तो काफी सीरियस मैटर है। हाँ, पर बागा भाई तो ऐसा नहीं है। हाँ, बागा भाई साहब तो कितने भोले भाले और अच्छे इंसान थे। और उन्होंने तो अभी अभी बावरी जीजी के लिए हमारी दुकान से साड़ी भी खरीदी थी। हाँ, मुझे लगता है ये सब दिखावा होगा। हो सकता है। हाँ, तुमने पूछा नहीं बागा भाई से कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत टेंशन है। शादी का टेंशन, घर का टेंशन, पैसों का टेंशन। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो मुझे छोड़ देंगे। अरे टेंशन में ऐसा कौन करता है? हाँ, टेंशन तो सभी को है ना। हाँ, मेरी मौसी जी भी कह रही थी बागेश्वर जी को छोड़ दो। नट्टू काका ने भी कहा कि उन्हें छोड़ दो। आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बावरी, रो मत, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें बेटर फील होगा, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। हाँ, कशाला काढलं? काढ़ा कौन पिलाता है? काढ़ा नहीं, ग्रीन टी। नहीं, उससे अच्छा तो आप मुझे जहर दे दीजिए। जी, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर फिर से तुमने ऐसे कहा ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, मैं भी मारूंगी। अगं असं कोण बोलतं? भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, वरती कशाला जायचं मध्येच? तो बावरी, हमारा जीवन कीमती होता है, उसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे भी मेरा जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा बावरी, वो तो केउच के कुछ अच्छा ही लिखा होगा खोडाई जी ने, इसीलिए तो तेरा बागा भाई के साथ ब्रेकअप हो रहा है। बावरी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अच्छा क्या तुमने हमको बता दिया। हम अभी के अभी दुकान चलेंगे और बागा भाई से बात करेंगे। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, बात तो करनी ही पड़ेगी। पता तो चले बागा भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, चलो चलो चलो। अरे माधवी, अरे पूरी महिला मंडल यहाँ पे। हम लेडीज कभी भी बाहर जा रहे होते ना, भीड़े भाई हमसे जरूर टकरा जाते हैं। है ना कोमल भाभी? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली भिड़े भाई माधवी भाभी को देखे बिना रह नहीं सकते ना, इसलिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे बावरी, तुम भी हो यहाँ पे? आप क्यों आए हैं? बावरी रो क्यों रही है? आप काम तो बोलिए। बाजू की सोसाइटी में ना सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो वो देखने जा रहा था, वही बताने आया था। वरना बाद में तुम ही बोलती कि बता के नहीं जाते। मुझे पता चल गया, अभी आप जाइए। हाँ हाँ, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? कुछ प्रॉब्लम हुआ है? तो लेडीज की बात है, आपको क्या करना है, आप जाइए ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैंने बावरी को कभी रोते हुए नहीं देखा ना, इसलिए चिंता हो रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो मेरे आंखों में कचरा चला गया था ना, इसलिए रो रही हूँ। आंखों में पानी आ रहा है ऐसा। घर के अंदर इतना सारा कचरा कहाँ से होगा जो आंख में से पानी आ जाए? भिड़े भाई, अगर आपको जल्दी ना हो तो आप बैठिए, हम जाकर आते हैं। हाँ, अरे नहीं नहीं, जाइए जाइए। जाइए, मतलब चलिए। चलिए। मैं जा रहा हूँ। हाँ, गए। चल,
अब जेठा भाई की दुकान पे जाके ना ढाबा बोल देते हैं और बागा भाई की लेफ्ट राइट एंड सेंटर करते हैं। चलो चलो बावड़ी चलो चलो